मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। ये गाना सुनकर आपके मन में भी सवाल खड़ा हो गया होगा कि एक व्यक्ति सरकार से कितना अपील कर रहा है। जी हां, वो नागरिक जो सरकार को सरकार बनाती है, किसी व्यक्ति को सत्ता देती है, किसी व्यक्ति को पावर देती है, आज उसी व्यक्ति से, उसी सत्ता से, उसी सरकार से ये मजदूर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें अपने घर तक कब छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे। सड़कों पर चलते हुए ये तस्वीरें दिल को दहला देती हैं, द्रवित मन हो जाता है। लेकिन सरकारें आज भी सोई हुई हैं। क्या सरकारों के पास ये विजुअल्स, ये फोटोग्राफ्स नहीं जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो वो अभी भी सोए क्यों हैं? वो ट्रेन चलाए, इतनी लेट में ट्रेन क्यों चलाए? अभी तक उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी या व्यवस्था करना नहीं चाहते थे। अगर वो सड़कों पर निकले हैं तो निकले क्यों हैं? कुछ लोग ये खड़े हो जाएंगे सामने आकर के आपको ये कहेंगे कि उनको निकलना नहीं चाहिए था। साहब, अगर आपने उनको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया होता, अगर आपने सही से भरोसा जताया होता, अगर आपने उनके पैसे की व्यवस्था की होती, आर्थिक मदद की होती, तो शायद उन मजदूरों को भी निकल करके जाने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत जगह जितने मजदूर आ रहे हैं, सब लोगों ने यह कहा कि कभी दिन भर में 1 टाइम भोजन आता था। लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए थे। यह आपके मनरेगा, नाबार्ड जैसी योजनाएं किस काम की, जब आप मजदूरों के लिए उनके आर्थिक और उनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। सरकारों को टैक्स देने का काम करने वाली जनता किस बात का टैक्स दे? जब ऐसी तस्वीरें देखेगी जनता, तो जनता का मन भी दुखी होता है। लेकिन सरकारें आज भी सोई हुई हैं। मैं सरकारों से सवाल करना चाहता हूं, सरकार वो किसी भी राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार, सवाल के कटघरे में सभी खड़े होते हैं। हर वो व्यक्ति है खड़ा होता है जो चुनाव में खड़ा हो रहा है। चुनाव में खड़ा होने की आप व्यवस्था को देखिए। जब कोई ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है, कोई पार्षद का चुनाव होता है, सभासद का चुनाव होता है, तो भी आप देखिए एक व्यक्ति के पीछे 10-10 गाड़ियां होती हैं। आज वो गांव का प्रधान भी उन अपने गांव के लोगों के लिए लाने के लिए गाड़ी भी नहीं भेज पा रहा है, या गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है, सरकार से इतनी गुजारिश भी नहीं कर पा रहा है, या सरकार से वो सवाल भी नहीं कर पा रहा है। सोच करके देखिए, ये 10 गाड़ियां किस काम की? जब चलते हुए लोग उसको तस्वीरों में जब सोशल मीडिया पर दिखती है, वो भेज नहीं सकता, वो व्यवस्थाएं नहीं कर सकता। आप मेयर का चुनाव देखिए, आप विधायक का चुनाव देखिए, आप सांसद का चुनाव देखिए। इन चुनावों में कई प्रत्याशी खड़े होते हैं। वो सभी प्रत्याशी अपनी अपनी क्षमता अनुसार गाड़ियां इकट्ठा करते हैं, गाड़ियां दौड़ जाती हैं। लेकिन इन लोग के पास एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इन मजदूरों को अपने गांव, अपने घर पे ला सके। जब चुनाव होते हैं तो नेता आपके द्वार जाते हैं, कहते हैं इस बार मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये व्यवस्था करूंगा, तुम्हारे लिए वो व्यवस्था करूंगा। और उस दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में है तो अपने राज्य में उस वोटर को बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है ताकि वहां पर वो व्यक्ति उसको वोट कर सके। आज वो सरकारें, वो सत्ताधारी लोग उनके वोट की भी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, मैं साफ साफ ये बात कह रहा हूं कि वोट की भी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। आज उन गरीब मजदूरों को जरूरत है आपकी, लेकिन आप शांति से पड़े हैं। आप सोच रहे हैं सरकार जब कुछ कहेगी तो मैं करूंगा,
मैं कह रहा हूं कि सरकार ने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। साहब, अगर इसमें से जितना परसेंट, जितना भी पैसा मजदूरों के लिए आपने अलॉट किया है, अगर वो भी पूरा पहुंच जाए तो भी बहुत से लोगों के मन में सांत्वना हो जाएगी। बहुत से लोग सोचेंगे कि सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, पर सोचिए उनका क्या होगा जो सड़कों पर मर गए, उनका क्या होगा जो पहुंचने वाले थे अपने घर, वहां उन्होंने जान गंवा दी। जो तस्वीरें दिख करके आ रही हैं, वो बच्चा जो सूटकेस पर लेटा है, मां खींच रही है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, ऐसी अवस्था में उस मां और उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी? क्या वो भरोसा करेगी इंसानियत पर? क्या वो बच्चा कभी ऐसा विचार करेगा कि सरकार भी हमारे लिए कुछ करती है? और आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है भारत के अच्छे नागरिक बन करके रहें, लेकिन आप अच्छे नेता, अच्छा प्रशासन चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो लोग जो सड़कों पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? कौन करने वाला व्यवस्था? जिसकी मृत्यु हुई, जिम्मेदार है कौन इस घटना का? सवाल यह खड़ा होता है। इस घटना का जिम्मेदार क्या मजदूर है जो सड़कों पर जा रहा है, जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, 10 रुपए नहीं होंगे, इसके पास पैसे नहीं, वो सड़कों पर जा रहा है अपने घर पहुंचने के लिए? क्या वो गुनाहगार है? ट्रक वाला गुनाहगार है या सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदारों का, सरकारों का तंत्र देखिए। राज्य सरकारें दूसरे राज्य सरकारों को बोल रही हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोल रही है, और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष तो करेंगे ही नहीं। बीजेपी को नहीं बोलेगी। किसी राज्य में बीजेपी का शासन है, वो केंद्र सरकार को नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि अपने पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मन को दहला देती हैं। करोड़ों लोग देख करके ये सोच रहे हैं सरकार कर क्या रही है? ट्रेन चलाती है सरकार। सोचिए अगर कोई विदेश से आता है तो उसके लिए आप सभी चीज की व्यवस्था कर देते हैं, फ्लाइट से व्यवस्था करेंगे। मजदूर जो अपने ही देश में, अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, अपने कर्म भूमि से अपने जन्मभूमि में जाने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वो रो रहे हैं सड़कों पर, फिर भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। छाले पड़ गए पैरों में, फिर भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार सिर्फ ये घोषणा करने के लिए है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जान की कीमत, उस व्यक्ति के जान की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सरकार में से कोई भी नहीं कह रहा है। सभी आ रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को खत्म कर देंगी। ये बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम बड़े काम करने से चलने वाला है। बड़े काम है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत भी जिंदा है, आपको लगता है कि इंसानों में इंसानियत भी जिंदा है। जब तक लॉकडाउन की प्रक्रिया 40 से 50 दिन के बीच आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि शायद अब इंसानियत नामक चीज लोगों के बीच, लोगों में रही नहीं। सरकारें वास्तव में सोई पड़ी और सरकारों से सवाल है। पहला सवाल मैं बोलता हूं कि सोशल मीडिया पर चल रहे लोगों की तस्वीर और वीडियोस को देख करके सरकारें चुप क्यों हैं? क्या उन्हें सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? सोशल मीडिया की कैंपेनिंग करके जीतने वाले वो लोग जो सत्ता में सत्तारूढ़ हो जाते हैं, वो नेता जो जीत करके एमएलए, सांसद, विधायक बन जाते हैं, क्या उन लोगों को तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? क्या सरकार को तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? और अगर दिख रही हैं तो सरकार अभी तुरंत व्यवस्था क्यों नहीं कर रही? आप सोचेंगे व्यवस्था क्या हो सकता है? अगर जिस रोड पर कोई निकला है तो फ्री में गाड़ियां चला सकते हो। जब कोई करोड़ों रुपए लेकर के, हजारों करोड़ रुपए लेकर के कोई देश से भाग जाता है तो उसको आप पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अपने ही देश में कोई जा रहा है तो आप कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, आप कुछ गाड़ियां नहीं दौड़ा सकते हैं, आप कोई बसेस नहीं दौड़ा सकते हैं, जिससे सड़कों पर चलते हुए लोगों को वो बस ले सके, बैठा सके और उनको अपने गंतव्य स्थल तक, अपने घरों तक पहुंचा सके। अगर इसके खिलाफ बोलना, आप बहुत से लोग कहेंगे कि ये आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आज के समय में स्थिति ये हो गई, सरकार के खिलाफ बोलिए तो आप गद्दार हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना गद्दारी नहीं होती है। सरकार की खामियां हैं तो सरकार तक आवाज पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी से सवाल करना या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कह देने से काम नहीं चलेगा। आप इनकी व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है
कि भारत के करोड़ों लोग दुआएं देंगे। ये जितने लोग भागे हैं, जितने लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, आपको लगता है कि ये कभी दोबारा लौट करके आएंगे? अगर ये लौट करके उन राज्यों में दोबारा नहीं जाएंगे तो ऐसे राज्यों की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, ये भी आपको सोचना है। लेकिन सरकार दारू बेच करके पैसा तो कमाएगी, पर इनके लिए व्यवस्था नहीं करेगी। अगर ये सरकार इनके लिए व्यवस्था करती है तो यही आपके अर्थतंत्र को संभालते हैं, ये सरकार नहीं समझ पाती है। क्या करें, सरकारी तंत्र का व्यवस्था ही ऐसा है। सभी पार्टियां आती हैं और पार्टियों जब सरकार बनाती हैं तो इसके बाद पता नहीं क्या उसके अंदर हो जाता है। जो आत्मा द्रवित करने वाली चीजें हैं वो सब नजरअंदाज हो जाती हैं। ये वास्तव में सोचने का विषय है। दूसरा सवाल कि वोट करने के लिए दूर दराज से लोगों को बुलाते हैं अपने गांवों में, वो लोग उनको अपने घर बुलाने के लिए गाड़ी तक नहीं भेज सकते हैं, सरकार से गुहार नहीं लगा सकते हैं। तीसरा सवाल कि आखिर ये मजदूरों के मरने का ठिकरा किसके सर पर फोड़ेंगे? आप जवाब दीजिए। आप लोग देख रहे हैं, आप भी जवाब दीजिए। और प्लीज सरकारों को जरूर कहिए, सरकार कोई भी अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो कर सकते हैं जरूर कीजिए। सिर्फ सड़क पर चलने वालों से सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। उनके लिए आप जो व्यवस्था कर सकते हैं, आप उस व्यवस्थाओं को डेवलप कीजिए। क्या राज्य सरकारों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके भोजन मुहैया करा सके? जो लोग वहां से माइग्रेट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, अर्थ की व्यवस्था कर सके, पैसे की व्यवस्था कर सके। 40 दिन जब लॉकडाउन है, 40 दिन में दारू बेचने की नौबत आ गई, शराब बेचने की नौबत आ गई, तो वो मजदूर क्यों नहीं निकलता घर से बाहर? क्या सरकार से मजबूत है वो मजदूर भी अगर बाहर निकल रहा है तो यकीन मानिए, आप अगर दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं तो अगर वो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, अपने घर जाना चाह रहा है, तो उसके पीछे भी कारण होगा। आप मजदूरों को भी कई लोग हैं जो मजदूरों को दोष देने वाले हैं। हो ही नहीं सकता है। आप सोच करके देखिए, वो पैदल चलने वाला बच्चा जब खाना मिलता है तो कहता है मां खाना आ गया। रास्ते में ऐसे तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यही वक्त है राजनेताओं के पास उस वोट का ऋण चुकाने का। यही वक्त है ऋण चुकाने का। और क्या लगता है, ये ऋण चुकाने का अगर वक्त है तो कब चुकाएंगे आप ये ऋण? और अगर आपने ऋण नहीं चुकाया, यकीन मानिए उधार आपके ऊपर ऐसा रह जाएगा जिसका जवाब मैं कहता हूं कि इस जन्म में ही नहीं, आपको ऊपर भी देना पड़ सकता है। इस सरकारों को भी सोचना है और ये राजनेताओं को भी सोचना है, जो तंत्र चला रहे हैं उनको भी सोचना है पूरी तरीके से। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि हे ईश्वर, जो आप ये पैसा गरीबों के लिए ला भी रहे हैं, अगर वो पैसा गरीबों तक पहुंच भी जाए। राजीव गांधी ने कहा था कि अगर 100 रुपया केंद्र से निकलता है तो गरीब तक 1 रुपया पहुंचता है। आप सोच करके देखिए कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। इस मजदूरों के पैसे भी खाएंगे, लाशों पर खड़े होकर के ये पैसे खाने वाले लोग हैं। अगर आपने पैसा भी सुरक्षित उनके घर तक हूबहू जितना निकला उतना पहुंचा दिया तो भी जितने लोग अपने घर गए हैं वो अपना जीवन भरण पोषण एटलीस्ट अच्छे से कर सकते हैं। सवाल पूछने का हक सभी को बनता है, क्योंकि सरकार चुनने वाली जनता है और जनता के ये सारे प्रश्न हैं। और अब भी अगर मन द्रवित नहीं होता, मन दुखी नहीं होता, तो इन सरकारों को चुनने का अवसर खत्म कर देना चाहिए। अब ऐसी भी व्यवस्था लानी चाहिए कि सरकारों को निरस्त कैसे किया जाए। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, सरकार का कोई भी तंत्र, कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सुन रहा है तो कृपया करके सड़कों पर चलने वाले मजदूरों के लिए व्यवस्था जरूर करें। और आप कहेंगे कोई उपाय नहीं है तो तंत्र छोड़ दीजिए। आपका तंत्र में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने देश के मजदूरों को नहीं चला सकता, वो देश क्या चलाएगा? मैं नेताओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आपका फर्ज बनता है, इंसान है, इंसानियत निभाइए। आप सत्तारूढ़ पार्टी का भी अगर आप खंडन करते हैं, सरकारों की भी बात करते हैं, इंसानियत निभाइए। जिस तरीके से आपने अपने अपने राज्य, अपने अपने गांव से लोगों से वोट लेने के लिए आप घर घर गए, गाड़ियां चली, उतनी व्यवस्था आप उनके लिए जरूर करने का प्रयास कीजिए। और सरकारें गाड़ियां चलाएं ताकि ये बच्चे, ये औरत एटलीस्ट अपने घर तक पहुंच सके।